Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss convectional source of energy is electricity and natural gas. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और जो नेचुरल गैस है उसके बारे में। पहले हम जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और चलिए पिछली जो वीडियो है उसके बारे में बताते हैं हमें। हमारे जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमने दो हैं वो कंप्लीट करा दिए। कोल एंड पेट्रोलियम, ये दो हैं वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसने हमारी ये वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आपको ये समझ आएगा। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, उसके अंदर मैं दो हैं वो करा चुका हूँ काफ़ी डिटेल के साथ। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जो इलेक्ट्रिसिटी है पहले बात करते हैं इट्स इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट्स इम्पोर्टेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है आप बताएं। आप मुझे देख रहे हैं अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आप इसको चार्ज कैसे करते, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम क्या है अपना जो कार्य है वो करते हैं। एक टाइप से कि कुछ देशों ने तो इसको क्या किया है, इसको कंसीडर करने लग गए हैं डेवलपमेंट में। देखिए पर कैपिटा कंजप्शन कि लोग कितने जो यूज हैं वो करते हैं इज कंसिडर्ड हैज़ इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो देखिए कुछ देश हैं या कुछ लोगों का मानना होता है कि जितने लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, उसका ज़्यादा यूज करेंगे तो वो डेवलप होंगे। ऐसा है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ऐसा है या नहीं है। ये दोनों चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं या आपका कोई भी आपका जो मित्र है या कोई भी आपके रिश्तेदार है वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या वो डेवलप है? ये सारी चीज़ें आपको, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपसे पूछा है। जो डेवलपमेंट है उसमें इसका जो यूज़ है वो किया जाता है किसमें? पर कैपिटा कंजप्शन पे। ये एक डाटा है वो लिया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। पहले पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जो प्रोड्यूस जो की जाती है वो की जाती है रनिंग वाटर के द्वारा। जो रनिंग वाटर है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो बोला जाता है। ये इसमें जो यूज होता है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो होते हैं जैसे वाटर है उसका बार बार हम जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे। फिर बात करते हैं मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट लाइक जो दामोदर वैली है या फिर जो भाखड़ा नांदल है, इस पे जो है इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस है वो की जाती है। जैसे अपने जो तीसरा जो चैप्टर था हमारा वाटर रिसोर्स का, वाटर रिसोर्स का, उसके अंदर आपने पढ़े हैं कि हमारे जो मल्टीपर्पज जो रिवर जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश भी की थी। काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा, वहाँ भी नहीं आया तो यहाँ भी समझ लीजिए। जो मल्टीपर्पज जो रिवर जो प्रोजेक्ट है लाइक दामोदर वैली है या फिर जो भाखड़ा जो नांदल है, इन पे क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाई जाती है। अब कुछ एक के मन में ये सवाल आता होगा कि वाटर से कैसे, जो रनिंग जो वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बनाई जाती है। चलिए एक बार मैं एक डायग्राम के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आसानी से समझे आप लोग। देखिए ये डैम है, यहाँ पे जो वाटर है वो फिल है। ये क्या है? यहाँ पे जो वाटर है वो फिल है। और तो यहाँ पे क्या है कि जो गेट हैं अलग अलग जो वाटर है उसके लिए जो गेट्स हैं वो लगाए गए हैं कि वाटर है वो यहीं से निकलेगा। ऐसे है जब वाटर है वो यहाँ से निकलता है तो वाटर है वो यहाँ से आएगा और वो यहाँ से निकलेगा, इन गेट से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होती है? टरबाइन लगी होती है। जैसे ही वाटर यहाँ स्पीड से आएगा तो इस टरबाइन को रोटेट करेगा और जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो टरबाइंस होते हैं उनके ऊपर जो वायर हैं वो लगे होते हैं और जो वायर होते हैं वो जो ग्रिड सिस्टम होता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर किया जाता है, वहाँ तक उसको
जो एनर्जी होती है उसको पहुंचा देते हैं और वहाँ से एनर्जी अपने जो घर होते हैं, अपने जो हाउस होते हैं, वहाँ तक आती है। तो ये भी एक डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये फिजिक्स के अंदर आपके जो फिजिक्स के टीचर हैं वो आपको आसानी से समझा सकते हैं। ये एज ए है, मैंने एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए दूसरी आती है थर्मल। थर्मल जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे जो बिजली है वो बनाई जाती है। अधिकतम आज के दिन इंडिया के अंदर मेनली जो इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, हमारी जो नीड्स होते हैं, जो कंप्लीट करते हैं, वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं वो ही हमारी क्या होती है, जो नीड्स होते हैं उनको कंप्लीट कर पाते हैं। देखिए बर्निंग कोल है, पेट्रोलियम है, या फिर जो नेचुरल गैस है, इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो नॉन रिन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब बात करेंगे हम नेचुरल गैस के बारे में। आपको ये समझ आया होगा। अब नेचुरल गैस है उसको देखते हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस का। जो नेचुरल जो गैस है इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, एक टाइप से सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ये क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है कि हम इसका जो यूज है वो किसके लिए करते हैं, फ्यूल के लिए, फ्यूल के रूप में भी करते हैं। और एज वेल एज ये जो इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का भी के रूप में भी इस्तेमाल है वो होता है। ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र है या फिर जो पावर होती है उनमें इसका इस्तेमाल है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी होती है और एक रॉ मटेरियल के रूप में भी हम जो नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल है वो करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। ये हमें पेट्रोलियम के साथ भी मिल जाती है और पेट्रोलियम के बिना भी ये हमें मिलती है। जो पिछली वीडियो है आपने देखी हो हमारी, तो उसके अंदर हमने बताया है कि पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है नेचुरल गैस और नहीं भी मिल सकती मे बी और नॉट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो क्या होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम देखने को हमें मिलती है, इसलिए ये इको फ्रेंडली होती है। और ये हमें कहाँ मिलती है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई और गल्फ ऑफ कॉम्बे। जो गल्फ ऑफ कॉम्बे है, मुंबई हाई है और कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसमें हमें जो नेचुरल गैस है वो मिलती है। एक पाइपलाइन का जिक्र करते हैं यहाँ पे, HYJ पाइपलाइन, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP और गुजरात, यहाँ से ये पास होती है और इसको आर्टनरी टू इंडियन गैस प्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि ये वहाँ से पास होती है जहाँ पे सभी के सभी जो इंडस्ट्री होती है वो डिपेंडेंट है नेचुरल गैस पे। इसके अंदर क्या होती है, ये किसके लिए की यूजर है, पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर की यूजर। अधिकतर जो पावर और जो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री होती है वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो करती है किसका, नेचुरल गैस का। अब क्या है कि जो CNG है, CNG का भी जो CNG इज यूज्ड इन व्हीकल। जो CNG है उसका जो इस्तेमाल है अब जो व्हीकल होते हैं हमारे उनके अंदर होने लगा है। क्यों, क्योंकि वो एक इको फ्रेंडली है। उसने किसको रिप्लेस कर दिया है, लिक्विड फ्यूल को। जो डीजल है, पेट्रोल है, उसको अब क्या कर दिया, रिप्लेस है वो कर दिया है। और जो नेचुरल जो गैस है CNG है उसने इस जो स्थान है वो ले लिया है इनका। तो ये आपको समझ आई होगी। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।